हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज बेटा क्लास 10th का सैंपल पेपर नंबर सेकंड जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक जो है हम कर चुके हैं, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। तो 34th है, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। सेक्शन आपका चल रहा है डी, आपको पता है सेक्शन डी के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो बोला गया है, 34 में ए पार्ट है ये, यानी इसका एक बी पार्ट और है। तो ए पार्ट में बोला द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ध्यान से देखिए, यहां पर ये चिमनी है एक मेरे पास। चिमनी आपको पता होगा, जैसे ये ईंटों के जो वो होते हैं भट्टे, वहां पे रह जाते हैं जिसमें से धुआं निकलता रहता है, या फैक्ट्रीज जो बड़ी होती है वहां पर। तो ये चिमनी है और यहां पर है ये टावर। दोनों एक दूसरे के सामने इस तरीके से है। क्वेश्चन में जो आगे बोला गया है, क्वेश्चन में इसने बोला है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चिमनी के, ये चिमनी है, ये टावर है, ध्यान रखना। तो इसके टॉप से और ये जो फिट है, इसका जो एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। उसके बाद बताया गया है एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल यहां पर बना हुआ है ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, चिमनी के फुट से लेके और टॉप ऑफ द टावर। तो यहां पर ये चिमनी का फुट हो गया, ये इसका टॉप हो गया, और जो एलिवेशन एंगल है वो यहां पर बनता है आपको, सॉरी, डिप्रेशन एंगल जो है वो ऊपर की तरफ बनता है। तो ये आपका 30 डिग्री गिवन है। तो ये 30 है, तो आपको पता है कि ये भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के एंगल की कंप्लीट करता है प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर जो है टावर जो है इसकी हाइट 40 मीटर गिवन है, 40 मीटर गिवन है। तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है, यहां गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं टू फाइंड लिख रहा हूं सिर्फ। आपको जो फाइंड करना है, नंबर 1 आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट, और इसके टॉप से, चिमनी के टॉप से और जो टावर का टॉप है, इसके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है बच्चों, या एक वायर बंधी हुई है। इस वायर की लेंथ भी आपको निकालनी है। तो यहां पर मैं नेमिंग करता हूं, सिर्फ इजी हो जाएगा। ए बी सी डी ई। तो यहां पर ए ई और आपको निकालना है, एंड ए ई। तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, बताना है। ये देखिए, एक चिमनी है, ये एक टावर है। चिमनी के टॉप से टावर के जो फिट है, इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। उसके बाद जो टावर का टॉप है और इसका ये फिट है, तो इसके फिट से, इसके चिमनी के फिट से टावर के टॉप का डिप्रेशन एंगल बना हुआ 30। डिप्रेशन ये 30 है, तो वो इसके इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहां भी 30 लिख दिया। आपको जो फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एसी, यानी कि हाइट ऑफ चिमनी, और इसके अलावा जो चिमनी का टॉप है, टावर का टॉप है, उसके बीच में एक वायर बनी हुई है, उस वायर की हाइट भी आपको निकालनी है, लेंथ आपको निकालनी है। अब आ गया क्वेश्चन समझ में? ठीक है बेटे, क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो ईडी है, ये वाला ईडी, वो बीसी के इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पूरी करते हैं, तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। तो यहां से लेके यहां तक ये कितना आ गया बेटा आपका? 40 मीटर आ गया। तो ये आपको लिख के दिखाना है कि ईडी इक्वल्स टू बीसी, दोनों 40 मीटर है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर ईडीसी ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। ईडीसी ट्राइंगल के अंदर आपके पास परपेंडिकुलर है, तो आप क्या निकाल लेंगे? बेस। तो यहां पर ईडीसी की स्टडी करते हैं, इन ट्राइंगल ईडीसी। और ईडीसी के अंदर बच्चों मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब कभी भी हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, तो जिस टाइम मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, एक चीज बताई थी, आपको एक साइड वो लेनी होती है जो क्वेश्चन में गिवन है, और एक साइड वो लेनी होती है जो निकालनी है। उन दोनों को मिलाकर ही रेशियो बनाया जाता है। जैसे परपेंडिकुलर गिवन था, बेस था नहीं, बेस निकालना था, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया मैंने। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी क्या होता है हमारा? tan थीटा होता है बेटा। परपेंडिकुलर 40 है, बेस मेरे पास CD है, और tan थीटा, थीटा यहां एंगल 30 डिग्री है। यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, साइड में ध्यान से देख लीजिए।
40 अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1030 की वैल्यू 1030 की वैल्यू 1/√3, बिल्कुल ठीक है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सी डी बन जा सी डी एंड 40 को √3 से किया तो 40√3 मीटर। तो यहां पर ये आपका निकल गया 40√3 मीटर। क्लियर है यहां पर? अब बेटे एक चीज देखना ध्यान से, यहां पर जो मैंने ये बेस निकाला है, ये वाला बेस इस वाले बेस के इक्वल होगा ना, बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पूरी करते हैं, मैंने आपको बताया था। करते हैं नहीं करते हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे आगे कि जो ये बीई है वो सीडी के इक्वल है, तो बीई इक्वल्स टू सीडी, और बीई सीडी के जो इक्वल है ये आपका कितना आ गया 40√3 मीटर। तो ये आपका 40√3 मीटर आ गया। अब यहां पर ए बीई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ए बीई ट्राइंगल के अंदर मेरे पास एंगल नहीं है, अगर मेरे पास एंगल आ जाए तो उस एंगल से मैं इसकी ये हाइट निकाल सकता हूं, और ये हाइट इसमें ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी चिमनी की। तो ध्यान से देखिए एंगल किस तरीके से निकालेंगे हम। मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, मैं यहां पर डायरेक्ट लेता हूं इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी तो इन इसकी बीई, बिल्कुल ये ठीक है। अब मैंने लिया इन ट्राइंगल एसीडी। अब एसीडी कहां पर है, एक बार ध्यान से देख लेना लोकेशन इसकी, एसीडी, और एसीडी में 60 डिग्री है, ये बेस है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा। लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी इक्वल्स टू tan थीटा। अब जो परपेंडिकुलर है इसका वो है AC, AC जो बेस है बेटा वो आपका आ गया था 40√3, tan का tan, और जो 60 आपका 60 डिग्री है, tan 60। अब AC का AC आ गया 40√3, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो AC का AC ये √3 है, ये यहाँ डिवाइड था, इधर आके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां जो आपका आंसर आएगा 40, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन गया, 40 इंटू 3 120 मीटर। तो एक चीज मैंने निकाल ली, चिमनी की हाइट मैंने निकाल ली, जो हाइट ऑफ चिमनी हमारे से पूछा गया था। आगे यहां समझ में बात? ओके। अब यहां पर बच्चों मेरे पास जो है ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहां इसकी हाइट आ गई है पूरी 120 मीटर। अब 120 में से अगर मैं ये 40 माइनस करूं 40 मीटर, तो ये कितना बच जाएगा आपका 80 मीटर, क्योंकि 80 + 40 120 बनता है, बन जाएगा। अब मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, यहां से लेके यहां तक मेरे पास बेस आ गया, तो उससे मैं थीटा निकाल लूंगा ना, ठीक है। और थीटा ना भी निकालो तो इसमें पीजीटी लगा दो, तो उससे ही आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हम देख लेते हैं, यहां पर मैं निकालता हूं ए बी सबसे पहले, मतलब यहां मैंने फिगर में तो समझा दिया, लेकिन ये स्टेप लिखने हैं आपको। वहां ए बी निकालता हूं, तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा जब मैं ए सी में से बी सी घटाऊंगा, ए सी में से बी सी घटाने पर। तो ए सी में से मैंने बी सी घटा दिया, ए सी आपका 120 था, बी सी 40 था, यानी कि ए बी आपका 80 मीटर निकल गया बेटा, 80 मीटर निकल गया। अब आपको लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, ये ए ई, तो कैसे निकलेगी, पीजीटी लगा रहा हूं ए बी ई के अंदर, इन ट्राइंगल ए बी ई, और इसमें मैंने क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ आ रहा है क्वेश्चन सभी को? एक बार और समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ये देख लीजिए एच स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हाइपोटेन्यूज ए ई तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने ए ई स्क्वेयर लिख दिया। परपेंडिकुलर यानी कि 80 है, तो ये आपका आ गया 80 स्क्वेयर, और प्लस में बेस, बेस बेटा इसका ये है 40√3, 40√3 का होल स्क्वेयर, ये आ गया। इसके बाद जो है ए ई स्क्वेयर का ए ई स्क्वेयर, 8 8 6400, और ये आपका आ गया 1600 इंटू में 3, 6400 4800 प्लस करेंगे 0 0 2 11, तो ए ई स्क्वेयर आ गया बेटा आपका, ये स्क्वेयर का है तो रूट लग गया। अब मैं अगर इसका रूट ओपन करूंगा तो फैक्टर करने पड़ेंगे मेरे को,
फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0, 2 7 जा 14, 0, 2 3 50, 2 1 जा 7 जा 5 जा, यहां आ गया 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 5 7 जा एंड 7 1 जा, जिसके पेयर बने 1 2 3 4, ये आपका आ गया AE। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसका पेयर नहीं बना है रूट के अंदर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40, तो 40 अंडर रूट 7 मीटर, ये आपकी बेटा क्या निकल गई, इस वायर की लेंथ निकल गई। आया समझ में बेटा? अब हम जो अपना 34 क्वेश्चन का बी पार्ट करने जा रहे हैं, ये भी आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है, और वाला पार्ट है ये, ऑप्शनल जो होता है। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये जो है टावर है, ये बिल्डिंग है। तो क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, फिगर बनानी आनी बहुत जरूरी है, पढ़ते वक्त बात मत किया करो, सामने ध्यान दिया करो। ये आपका टावर है बेटा, ये बिल्डिंग है, T फॉर टावर, B फॉर बिल्डिंग, ध्यान रखना। टावर के टॉप से डिप्रेशन एंगल बनाया गया है, कहां पर, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो ये इसका टॉप हो गया, इसके टॉप पर, और जो डिप्रेशन एंगल बनाया गया है वो यहां पर कितना है, ये है आपका 45 डिग्री। तो यहां पर भी मैं इसको ज्वाइन करूंगा, और ये 45 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था ये आपका 45 ही हो जाएगा, बिकॉज डिप्रेशन एंगल एलिवेशन एंगल इक्वल होता है जहां से ही बन रहा है। उसके बाद इसी के टॉप से और इसके बॉटम का, यहां से बॉटम का जो एंगल बनाया गया है ये वाला, ये आपको 60 डिग्री गिवन है। तो ये 60 है बेटे, तो ये भी 60 आ गया। आपको जो टावर है, टावर की जो हाइट दी गई है वो आपको 50 मीटर गिवन है, बिल्डिंग की हाइट, सॉरी। तो आप एक तो टावर की हाइट निकालनी है आपको, दूसरी बात आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, यानी ये भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं बेटे। डाउट आए ध्यान से समझो, बाद में आप पूछ सकते हो। ABCD और ये आपका E आ गया। तो यहां पर ये 50 है, तो यहां से लेके यहां तक ये 50 हो गया आपका, हो गया। और ये जो है AB, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर दो टावर, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ दे कि भाई जिसमें मेरे पास कोई साइड गिवन ही नहीं है पूरी तरीके से जिसको मैं यूज कर सकूं। लास्ट क्वेश्चन जो किया हमने उसमें क्या था, उसमें यहां पर इस परपेंडिकुलर से बेस निकल रहा था, बिकॉज यहां एंगल बना हुआ था, लेकिन यहां तो कोई एंगल ही नहीं बना हुआ था कि मैं परपेंडिकुलर का यूज करके बेस निकाल लूं, नहीं बना हुआ ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल ऑब्जर्व करने हैं। ट्राइंगल हमेशा कौन से लेंगे, राइट ट्राइंगल्स लेंगे। दो ट्राइंगल ऑब्जर्व करने हैं जिनके अंदर जो साइड है उनकी वो कॉमन साइड हो। तो मैंने यहां पर देखा, आपको मालूम है जैसे ये 50 के इक्वल है बेटे, तो ये जो BE है ये भी तो CD के इक्वल है, जो BE है वो भी तो CD के इक्वल है। तो अगर मैं एक ट्राइंगल लूं ABE और उसमें मैं ये निकालूं BE, और दूसरा ट्राइंगल लूं मैं ACD बड़े वाला और उसमें मैं निकालूं CD, तो मींस वैल्यू तो सेम ही निकलेगी, दोनों में निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन करना है, ये दो ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल वो लेने हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो साइड। तो यहां पर ये BE और CD कॉमन है, मींस दोनों की हाइट बराबर है, इसलिए कॉमन कह सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा BCED के इक्वल है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, या सबसे पहले मैं टू फाइंड लिख देता हूं। टू फाइंड, सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है क्या, AC की हाइट आपको निकालनी है। दूसरी चीज जो आपको फाइंड करनी है बेटा, CD निकालो या BE निकालो, सेम बात है। तो CD आपको निकालना है। ये दो चीजें आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। क्वेश्चन समझ आ गया, क्या पूछा गया, क्या गिवन है, करना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ट्राइंगल लेता हूं, ट्राइंगल ABE। तो इन ट्राइंगल ABE ट्राइंगल में मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया। एक साइड वो लीजिए जो निकालनी है, एक साइड वो लीजिए कॉमन है।
तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब P अपॉन बी अगर आपका आ गया तो वो आपका होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर बेटा यहां पर ए बी है और बेस यहां पर बीई है। मैंने दोनों की नेम लिखी है बिकॉज मेरे पास ना तो इसकी वैल्यू थी ना इसकी वैल्यू थी, लेकिन थीटा मेरे पास 45, तो यानी कि tan 45 डिग्री आपका आ गया। वैल्यू रख के स्टार्ट करते हैं। ये आपका है ए बी अपॉन ए बीई, ए अपॉन ए बी अपॉन बीई इक्वल्स टू tan 45 की वैल्यू 1 होती है बेटा। तो अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बीई बन जा बीई, ए बी बन जा ए बी, तो बीई इक्वल्स टू ए बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? बीई की। मैंने क्या बताया था? वैल्यू किसकी निकालनी है? जो कॉमन साइड है, यही बताया था मैंने। तो बीई की वैल्यू मैंने निकाल ली, बीई ए बी के बराबर है। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूं मैं। ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल लिया मैंने ए सी डी, बड़े वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, और एसीडी के अंदर सामने ध्यान देंगे, मैंने परपेंडिकुलर लिया जो निकालना है और मैंने कॉमन साइड ली, तो P अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू ये भी आपका tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास ये है बेटा, तो इसको मैं ए बी प्लस 50 लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर मेरे पास AC था, तो क्या मैं इसको ए बी प्लस 50 लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पे लिख दिया ए बी प्लस 50। जो बेस था बेटा वो CD था, CD लिख दिया, और tan थीटा, थीटा 60 डिग्री था, मैंने 60 डिग्री लिख दिया। ए बी प्लस 50 अपॉन CD, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। CD इधर आके क्या हो जाएगा? √3 CD। ये बच गया ए बी प्लस 50। अब √3 यहां मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? तो ए बी प्लस 50 अपॉन में √3, और यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली? CD की। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा था, इसको सेकंड। मैंने देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैंने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई है बेटा, इसके अंदर ए बी और CD बराबर है ना? सॉरी, ए बी नहीं, बीई और CD बराबर है ना? तो ये बी है, ये CD है, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट सेकंड में बीई जो है वो बराबर है किसके? CD के। बीई जो है किसके बराबर है? CD के। अब बीई CD के बराबर है, तो इसका मतलब जो इसके इक्वल है यानी ए बी, और जो ये है ये भी तो इक्वल होंगे आपस में, होंगे या नहीं होंगे? समझ आ रहा है? तो यहां पर मैंने ए बीई की जगह लिख दिया ए बी, इक्वल का इक्वल, और CD की जगह बेटा मैंने ये लिख दिया ए बी प्लस 50 अपॉन √3। √3 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया √3 ए बी, ये आ गया ए बी प्लस 50। अब आगे करते हैं हम। यहां पर ए बी एक तरफ लेता हूं मैं, तो मैंने ए बी इस तरफ लिया, ये आपका लेफ्ट साइड था √3 ए बी, प्लस ए बी जब लेफ्ट आया तो माइनस का ए बी हो गया, और इधर बच गया आपका 50 का 50। अब मैंने देखा इन दोनों में ए बी कॉमन है, मैंने ए बी कॉमन ले लिया, तो ये बच गया √3 माइनस 1। ए बी बाहर आ गया, √3 बच गया, ये भी बाहर आ गया, 1 बच गया, इक्वल्स टू 50 का 50 आ गया। यहां ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपका आ गया 50 अपॉन √3 माइनस 1। जब कभी भी हम किसी चीज को सोल्व करें और डिनोमिनेटर में रूट का नंबर आ जाए, तो उसको सोल्व करना होता है कैसे करके? रैशनलाइजेशन से। तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, और यहां पर भी प्लस हो गया, ऊपर आ गया 50 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1, और यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये आपका आ गया ए बी का ए बी। अब यहाँ 50 √3 प्लस 1 सेम आ गया ऊपर, नीचे बेटा स्क्वेयर से रूट गया 3, 1 का स्क्वेयर 1, ये आ गया आपका 50 √3 प्लस 1, और नीचे माइनस करके 2 आ गया, 2 से कट कर दिया 25। तो जो ए बी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यानी कि जो ए बी आपसे पूछा गया था, वो कितना आ गया बच्चों? आपका 25 √3 प्लस 1 मीटर। अब
जो पूछा गया उस पे आते हैं। हमारे से क्या पूछा था? AC और CD। अगर बच्चों मैं इस BC में AB जोड़ देता हूं तो AC बन जाएगा। तो पहले मैं AC निकालता हूं। तो AC निकालने के लिए मुझे AB के साथ ये BC प्लस करना पड़ेगा। तो AB प्लस BC, AB आप निकाल चुके हो 25 ब्रैकेट √3 प्लस 1 एंड प्लस BC हमारा 50 था। तो अभी एक बार मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। तो ये आपका आ गया 25 √3, 25 1 जा 25 और ये आपका 50 का 50। मीटर में है, यूनिट तो मीटर में लिखेंगे। दोनों को प्लस किया बेटे तो यहां पर ये आपका आ गया 75 प्लस 25 √3 मीटर। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां से अगर आप कॉमन लेना चाहो 25 तो 3 प्लस √3 मीटर, ये भी आपका AC की वैल्यू आ सकती है। तो आपने AC निकाल दिया कितना? 25 अंडर ब्रैकेट 3 प्लस √3। पहले मैं ये निकाल लू CD। तो CD कैसे निकालेंगे? तो CD निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? AB की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी तो CD निकल आएगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो यहां पर नाउ पुट AB इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन कौन सी है? ये है बेटा सेकंड इक्वेशन, यहां पर ये रही। तो AB प्लस 50 अपॉन √3 इक्वल्स टू CD था। तो यहां AB की वैल्यू ये आई थी मेरी, मैं पुट करता हूं AB की जगह 25 √3 प्लस 1 प्लस 50 अपॉन में √3। मैंने इस AB की जगह AB की वैल्यू रख दी, CD का CD। और यहां पर हम क्या करेंगे जी? 25 √3 ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 25 1 जा 25 और ये आपका 50 आ गया अपॉन में √3 CD। अब ये आपका आ गया जी 25 √3 प्लस करके 75 आ गया, यहां √3 आ गया। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से, रेशनलाइजेशन कर देता हूं। रेशनलाइजेशन करोगे तो यहां नीचे से रूट खत्म हो जाएगा। 25 √3 प्लस 75 अपॉन √3 मल्टीप्लाई किया √3 राइट साइड CD लिखते रहना है। अब ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे किया, ये आ गया 3 से 25 3 जा 75, ये आ गया 75 √3 और ये आपका आ गया नीचे 3। यहां से 75 मैं कॉमन लूंगा तो 75 कॉमन लिया तो ये आपका आ गया 1 प्लस √3 अपॉन में 3, ये आ गया बेटा CD। अब 3 से ये कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, ये आ गया 25 1 प्लस √3। अब मैं यहां √3 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, विजिबल है बेटा? देखना दिखाई दे रहा है? तो ये वाला यहां वैल्यू पुट करूं, चलो कोई नहीं फिर ऊपर कर देंगे हम। तो यहां देख लो पहले 25 1 प्लस क्या वैल्यू दे रखी है √3 की? 1.73। तो 1.73 मैंने रख लिया CD का CD। ये आ गया आपका 25 प्लस करके 2.73 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे मल्टीप्लाई। और यहां पर भी आपको क्या करना है बेटा? 25 3 प्लस 1.73 25 इंटू प्लस करके 4.73 मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन सभी का? क्लियर हुआ? तरीका बस आपको आना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। मैंने यहां पर देखिए फिगर बना रखी है। क्वेश्चन आपको बताया गया है कि एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, जिसके ऊपर एक जो है कोन सरमाउंटेड है। क्वेश्चन में बताया गया जो कोन है उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पे। और इसका जो डायमीटर गिवन था वो था 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आपको बताया गया है कि ये जो टॉय है ये एक सिलेंडर के अंदर है, ये जो टॉय बनाया गया है सिलेंडर के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है। तो आपको डिफरेंस बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ टॉय के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। तो करना हम यहां पर स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 2 ही होगा, बिकॉज ये रेडियस ही है हेमिस्फीयर की। और जो यहां पर ये बिल्कुल फिट है इसके अंदर, तो जो रेडियस यहाँ हेमिस्फीयर या कोन की है वही रेडियस यहां पर किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं बेटा, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की हाइट आ गई। क्वेश्चन आया समझ में यहां तक। यहां पर पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आगे जो है हमें हमारे से बताया पूछा गया, जो बताया गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम यहां पर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सबसे पहले, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, ये होता है आपका पाई आर स्क्वेयर एच। अब यहां पर देखो, ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 4 है, तो इसको जो है मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूं, और हाइट जो इसकी है कोन की, इसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करता हूं। आगे बात समझ में। तो यहां पर मैंने पाई आर, रेडियस सबकी सेम है, सबके लिए आर ही यूज कर सकते हैं, स्मॉल। सामने ध्यान दो बेटा, बाद में हंसते ना, पहले पढ़ लो। पाई आर स्क्वेयर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ, अब देखो टॉय बना किससे है, हेमिस्फीयर को और कोन को मिलाकर, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये है। तो यहां पर पाई आर स्क्वेयर एच मैंने सेम लिखा, माइनस यहां बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर, तो रेडियस तो स्मॉल ही लेनी है, और हाइट इसकी स्मॉल एच से रिप्रेजेंट हो रही है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अब मैंने देखा सभी के अंदर पाई 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 कॉमन है, मैंने पाई बाहर ले लिया, बाहर लिया, स्मॉल आर बचा यानी 2 का होल स्क्वेयर, हाइट यानी कि 4, माइनस स्मॉल ब्रैकेट। अब ये 1/3 का 1/3 पाई, पाई मैं बाहर ले चुका हूं, आर स्क्वेयर यानी 2r, ये आपका हाइट 2 थी बेटा कोन की, ये रही। अब प्लस 2/3 का 2/3 पाई मैं बाहर ले चुका हूं, रेडियस है यहां पर 2, तो 2 का क्यूब आ गया, और वैल्यू जैसे ही आपने पुट की तो यूनिट लगानी जरूरी है, ये आपका आ गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है। अगला स्टेप देखते हैं, यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 जा 16, ये आपका आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8/3, ये आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16/3 सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समझ आ गया, यहां तक समझ आ रहा है कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं। अब ये 3.14 का 3.14 अंदर देखते हैं, 16 का 16 आ गया, माइनस, और यहां पर बेटा एलसीएम लेता हूं मैं दोनों का, दोनों 3 3 है, एलसीएम लिया, ये 3 आ गया, और ऊपर जो है सेम आ जाएगा 8 + 16, ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 3.14, 16 माइनस प्लस करके 24/3 सेंटीमीटर क्यूब, 3 1 जा 3 8 जा 24, 3.14, ये आपका 8 आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 3 11, 8 3 जा 24 25, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस हमने निकाल लिया। समझ आया सभी को, कोई डाउट? एक बार आंसर और इसका चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा ये, ठीक है, चेक किया आप लोगों ने, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। तो आप जो है ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, जैसे कि
ये क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके पास आ सके और आप जो है अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो सके। थैंक यू सो मच।